गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी, रिश्वत देने का आरोप। दावा सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत की ऑफर। राहुल बोले पीएम मोदी अडानी को बचा रहे हैं। गौतम अडानी पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा है। आरोप में कहा गया है कि अडानी ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अफसरों को 2200 करोड़ रुपए दिए। अडानी समेत 8 लोगों पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गौतम अडानी और सागर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। अमेरिकी कोर्ट में 24 अक्टूबर 2024 को केस दर्ज किया गया था। अडानी पर पैसों के लिए विदेशी निवेशकों से झूठ बोलने का आरोप है। अमेरिकी निवेशकों का पैसा लगाने की वजह से ही अडानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अमेरिकी कानून के तहत पैसों को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। बुधवार को 5064 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी। दरअसल ये पूरा मामला अडानी ग्रीन एनर्जी और दूसरी फर्म से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को ये मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। अडानी के अलावा शामिल 7 अन्य लोग सागर अडवाणी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल केविनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल हैं। मैं आपको बता दें कि अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। बुधवार को ही अडानी ने 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन जुटाने की घोषणा की थी। इसके कुछ ही घंटों के बाद उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाए गए। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हमारे बोर्ड के सदस्य गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल केस किया है और एक सिविल कंप्लेंट दर्ज किया है। गौतम अडानी के भतीजे सागर ने ब्राउन यूनिवर्सिटी से यूएस से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली है। सागर 2015 में अडानी ग्रुप में शामिल हुए। सागर ग्रुप के एनर्जी बिजनेस और फाइनेंस को मैनेजमेंट करते हैं। वो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में फोकस करते हैं और 2030 तक कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के बाद आज सुबह अडानी समूह की शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार के दौरान 10 से 20% तक की गिरावट देखी गई। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। वहीं इस रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अडानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को बचा रहे हैं। राहुल ने कहा है कि पीएम मोदी गौतम अडानी को सपोर्ट करते हैं। घोटाले के बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और ना ही लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति
बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं, ये एस्टैब्लिश चीज़ें हैं। हम दोहराते जाएंगे, जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते, अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है, जेपीसी है, अदानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं।